सबको याद है? सबको याद है। अब देखो इनसे ऐसे पूछेंगे, प्रश्न लिख देंगे, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अब आपको सही ऑप्शन बताना है। तो पहला प्रश्न सूर्यांश पढ़ो, क्या लिखा है? रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? पढ़ो, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? कहा है, बोलो। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? ठीक है, तो अब बताओ, क्या नाम है? मोनू। मोनू बताएंगे कि रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि 1818 में, दूसरा ऑप्शन है 1836 में, तीसरा कह रहा है कि 1919 में पारित हुआ था और चौथा कह रहा था 1917 में। तो अगर आपको याद होगा तो आप सही टिक लगाओ, जो आंसर सही होगा। तीनों में से कौन सा सही आंसर है? 1919 इनका आंसर सही है। सूर्यांश सही है। सब लोगों को पता है कि कब पारित हुआ था। तो रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। वेरी गुड। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है? नीचे देखो कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। क्या है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में से किसी पे टिक लगाओ जो सही आंसर हो, देख के। 1905 इनका आंसर सही है। गलत गलत। इनका आंसर सही आंसर क्या है? 1917। 1917 क्या है? सही आंसर क्या है? 1917। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। चलो, तो भैया आपके सामने प्रश्न आपका है। इनके लिए पहला प्रश्न क्या है? हम लोगों ने दिया है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो चार ऑप्शन है, 2, 4, 8 या 16। तो बताओ कि वेदों की संख्या कितनी है। सही वाले ऑप्शन पे टिक लगाओ, मारकर उठा लो। सही वाला ऑप्शन क्या है? 4। वेदों की संख्या 4। ये रटके आए हैं क्या? रट्टा मारे हो, लेकिन कोई बात नहीं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। दूसरा प्रश्न क्या है? नीचे पढ़ो। पुराणों की संख्या कितनी है? है? पुराणों की संख्या कितनी? अच्छा, हमें लग रहा कह रहे हैं कुरानों की संख्या कितनी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो देखो 3, 6, 12 या 18 में से सही ऑप्शन वाले पे टिक लगाओ, आपको मिलेगा पूरे 1 लाख का इनाम। और आप जीत गए 1 लाख रुपए, लेकिन मिलेगा नहीं। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब देखो, जो लोग ऐसे याद किए, देखो कितनी मेहनत से पढ़े पूरी रात। जो पूरी रात भर पढ़ता है उसको याद रहता है, और जो जो ऐसे बैठा रहता है उसको याद है। तो इनका दोनों आंसर से, इनके लिए ताली बजाओ, ताली। बस बस बस। देखो ये बहुत बड़ा हीरो बन रहे, तो इनका प्रसाद मिल गया है। इनके लिए सवाल बदल गए। इनके लिए सवाल है कि 5 मीटर पर सेकंड की चाल से 3 घंटे में के सफर में हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं। मतलब एक बार इनको बता दें, हिंट दे दें थोड़ा कि देखो, हम अगर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो 3 घंटे में हम कितनी दूर चले जाएंगे। चाहे ऐसे समझ लो, चाहे समझ लो, बात वही है। ठीक है, कि सफर में हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं। तो अब टाइम होता है स्टार्ट, और सवाल लगाना करो स्टार्ट। सबसे जल्दी आंसर आना चाहिए। 2 लाख इनाम है। मोनू आपको देंगे 2 लाख। नहीं देंगे तो रोड वाली जमीन आपके नाम कर देंगे। देखो रोड वाली जमीन के चक्कर में कितना सही लगा होता है। पहले 8 छोट लिखी सा, अब बड़ा 8 लिखी सी। वेरी गुड, बहुत सही जा रहा है भैया। लड़का लड़का बहुत सही जा रहा है। अभी गड्ढे में गिरेगा। बहुत सही जा रहा है। ओ माय गॉड, ओ हो। केका केका लागत है कि इनके सवाल गलत चाहिए। हाथ उठाओ। अरे तना भरोसा है तुम्हारे के ऊपर। ठीक है, सोलिए गलत। कितना दूरी तय कर सकते हो? 54 किलोमीटर सही है इनका। इनका लागत है गलत है। का कि ये पहले ये बताओ तो हम सोचे कि सही है कि गलत। 18/5 लगाए। अरे काहे लगाए ये बताओ। 18/5 काहे लगे? पूरा सवाल समझाओ हमें। कोई कहेगा तो, कोई पूछेगा कि ये सवाल कैसे लगाए, तो कहेंगे सूत्र लगाए। हमको समझाओ कि 18/5 क्यों लगाए। मीटर घंटे में बदलने। मीटर घंटे में बदलने के लिए। मीटर सवाल की तरफ देख के बता पाओगे, हमारा चेहरा देख के नहीं। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए। हाँ, किसमें? किलोमीटर प्रति घंटे। क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में चाल दे रखी थी, तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए इन्होंने क्या सूत्र लगाया। सूत्र क्या होता है? मतलब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए होता है 18/5। और मीटर पर सेकंड में चाल कितनी थी? 5 मीटर पर सेकंड। तो 5 गुणे 18/5 लगा दिया। 5 से 5 को इन्होंने काट दिया, बचा 18। मतलब जो हमारी चाल है वो अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है तो क्या है हमारी चाल? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। अब 3 घंटे की बात कर रही है, तो 1 घंटे में 18 किलोमीटर, तो 3 घंटे में 18 थी 54। तो इनका सवाल है सही है। तो इनको हम देते हैं इनाम। इनाम। चलो आओ।